हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और आपने ट्रिगोनोमेट्री कुछ बेसिक्स क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और हम सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट जो कि हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है जेईई या फिर नीट के एग्ज़ाम्स के लिए। क्लास 10 तक की ट्रिगोनोमेट्री में आपने सीखा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स नेम इट ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसके सामने जो साइड ये वाली है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं बेस बी, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्लास 10 तक की ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके इन्वर्स पढ़े होंगे आपने। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके बाद क्लास 10th में आप लोगों ने इसके इन्वर्स भी पढ़े होंगे, जहाँ पे आपने पढ़ा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये भी आप सबने क्लास 10th में पढ़ लिया है। इसके बाद आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। आपने पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल्स के लिए, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच थे। तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, साइन थीटा जब 0 होती है तो वहाँ पे वैल्यू होती है इसकी 0। साइन थीटा जब 30 डिग्री होता है तो वहाँ पे वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू 3/√3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती थी 1। कॉस थीटा जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे हो जाता है 1। जब कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 is also 1/√2, cos 60 degree is half, and cos 90 is 0. Now tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, and tan 60 degree is √3, and tan 90 degree is undefined। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू में आ जाती है 1/0। तो 1/0 की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कुछ लोग इसको इन्फिनिटी समझ लेते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। जब भी साइन tan 90 पूछा जाएगा तो इसको नॉट डिफाइंड बोलना है। ठीक है, आइए अब हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री की, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि जब कोई आर्क दिया होगा आपको, लेट्स से यहाँ पे आपको ये आर्क है ए बी, ये जो आर्क है ए बी ये वाली, ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ एल कैलकुलेट करनी है और आपको दिया हुआ है कि ये जो आर्क है वो किसी आर रेडियस के सर्कल का, ये जो आर रेडियस है इसके सर्कल का कोई पार्ट है, जैसे इस तरह का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रेडियस आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना ए और बी के बीच में, जितना एंगल ये बन रहा है सेंटर पे, इसको। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक क्लास 10th में आपने जो भी पढ़ा था ये सारा कुछ एंगल था। एंगल इन क्लास 10th वाज इन डिग्री, बट यहाँ पे ये जो थीटा है ये है रेडियन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियन क्या चीज़ होती है और रेडियन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई फुल सर्कल होगा, ठीक है, तो फुल सर्कल जब होता है ना तो ये एंगल कितना बनाएगा। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो ये पूरा होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो 360 डिग्री को कहते हैं हम लोग
2 पाई रेडियन। इसी तरह अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा कितना, पाई रेडियन। 120 डिग्री कह दें कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री इस केस में तो जब 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह 60 डिग्री अगर रहा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन। फर्दर आप अगर 45 और 30 डिग्री के लिए भी करना चाहते हैं तो ये हो जाएगी 30 डिग्री के लिए पाई बाई 6 रेडियन, एंड फॉर 45 डिग्री इट विल बी पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन देखते हैं हम इस फॉर्मूले का, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा के लिए। सपोज़ मैं कोई पूरा सर्कल ले लेता हूँ जिसकी रेडियस है R। तो मैंने बताया कि पूरा सर्कल जब रहेगा तो एंगल कितना सबटेंड करेगा, 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। नाउ वी वांट टू अप्लाई L इज इक्वल टू R थीटा, सो लेट्स टेक L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई थीटा इज़ हेयर 360 डिग्री, दैट इज़ 2 पाई रेडियन। अभी ये आपको क्या मिल रहा है, 2 पाई R। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R। ये देखिए यही आ गई है 2 पाई R। इसी तरह अगर बोले कि सेमी सर्कल होगा तो उसमें कितनी लेंथ होगी आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और ये रेडियस है R। ठीक है, तो अप्लाई करो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, क्या आ गई वैल्यू, पाई R, और यही है इस आर्क की लेंथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी तक तो आपने सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर लेट्स से टैन थीटा, इन सब की वैल्यूज़ पढ़ी थी। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, या फिर और भी आगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक्स में। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो देखिए, वो है साइन। अब मैं थीटा की जगह ए और बी यूज़ कर रहा हूँ तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड विथ इट। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट वाला ये है। तो सबसे पहले साइन, पहला जो यहाँ पे ए है लेट से, तो लिख देना है हमें साइन ए, उसके बाद जो एंगल है बी है यहाँ पे तो उसको कॉस के साथ यूज़ करना है, और उसके बाद प्लस साइन लेना है, और अब यहाँ पे हमें लेना है साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी का हमने देख लिया। अगर साइन ए माइनस बी के फॉर्म में रहा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, सिंपली साइन बी इंटू कॉस ए। नाउ कॉस ए प्लस बी, कॉस के केस में क्या होता है, कॉस बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है, ये कह रहा है कि नहीं ए और बी हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस साइन होगा तो इस तरफ माइनस साइन आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी के लिए मिल जाएगा हमें कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहीं पे अगर कॉस ए माइनस बी रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हम देखने वाले हैं वो है टैन ए प्लस बी।
tan a प्लस बी के केस में हमारे राइट साइड जो भी आएगा ना वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जिसमें न्यूमरेटर में आएगा tan इंडिविजुअल एंगल्स का ए और बी के जो इंडिविजुअल एंगल्स हैं उनका tan कैलकुलेट करेंगे और सम कर देना। तो tan a प्लस tan b आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा पहले 1, फिर माइनस साइन, उसके बाद यहाँ पे tan a मल्टीप्लाइड बाई tan b, tan a मल्टीप्लाइड बाई tan b। ठीक है, याद करेंगे ये सारे फॉर्मूले। इसी तरह tan अगर a माइनस बी होता, tan a माइनस बी होता, तो चेंज बस इतना आएगा कि ऊपर हो जाएगा tan a माइनस tan b, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं जो कि आपको फिज़िक्स में काम आने वाले हैं। जल्दी से इनको याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप इसी से कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी का एक मॉडिफिकेशन देख लेते हैं हम। अगर साइन a प्लस बी ना रह के साइन 2a कॉस 2a या फिर tan 2a पूछा जाए, तो इसमें चेंज क्या आया, बस साइन a प्लस बी के जगह ही a अगर लिख दें हम लोग तो 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, कॉस a प्लस ए, tan a प्लस ए। चलो मूविंग अहेड। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन a इंटू कॉस a प्लस एक बार फिर से यही आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। क्या मिल गया, 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अगर माइनस साइन रहेगा तो 0 हो जाएगा, a में से a घटाने पे 0 ही आएगा। इसी तरह कॉस 2a का हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये फार्मूला जो है ना अलग अलग तरीक़ों से आपको मैथ्स में 11th 12th के या फिर फिज़िक्स में काम आने वाला है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर a को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो अब क्या करते हैं, एक माइनस पहले से है, एक माइनस यहाँ पे है, तो मिल जाएगा हमें क्या, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। यहाँ से हमें मिल गया 1 प्लस यहाँ से हमें मिल गया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब हम लोग अगर 1 को उस तरफ लेके जाएं तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला फार्मूला आपको इंटीग्रेशन चैप्टर है क्लास 12th में, जो कि बार बार काम आ सकता है वहाँ पे भी, और फिज़िक्स में भी कई बार ये अप्लाई होने वाला है डायरेक्टली, तो भूलना नहीं इस फार्मूले को। ये फार्मूला काफ़ी जगह काम आने वाला है। अब एक और वेरिएशन देख लेते हैं इसी फार्मूले का अगर हम, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाला टर्म जो है हमारा कॉस स्क्वायर a, ठीक है, इसको लिख रहे हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और जो साइन स्क्वायर a था उसको साइन स्क्वायर a ही रहने देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये मिल गया। इसी तरह अगर हम इस बार 2 साइन स्क्वायर a को उधर लेके जाते हैं तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a।
इससे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं कॉस 2a के वेरिएशन में जो कि आपको बहुत बार काम आने वाले हैं। अब tan 2a है, tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा कितना, tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, कितना आ गया, 2 इंटू tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा तो काम नहीं आएगा, बट cos 2a और sin 2a आपको बार बार आने वाले हैं, तो याद रख लेना। कुछ आपने क्लास 10th में जो पढ़े हैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं उन आइडेंटिटीज़ को। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों क्लास 10th में थे। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये सब याद हो, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि हम लोग जान लेते हैं, जिसमें अब तक आपने क्लास 10th में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पढ़ी है वो सब थे 0 से 90 डिग्री के बीच में। पर अब जब आप क्लास 11th या 12th में आए हैं तो आपको पढ़नी होंगी वैल्यूज़ जो कि रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, 90 के बियॉन्ड भी हो सकते हैं और 90 से कम भी हो सकते हैं। उस केस में आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए कि हाँ, अगर आपकी वैल्यूज़ 90 के बियॉन्ड है तो फिर वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आप समझ सकें, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बता दूं इसको याद करने की कि कौन कौन से रेशियोज़ कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो क्लास 10th में आपने जितने भी वैल्यूज़ पढ़े वो सारे 0 से 90 के बीच थे और आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो वो सारे वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, सिंस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए। ठीक है, जब एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो उस केस में क्या होगा कि साइन थीटा या फिर इन्वर्स ऑफ साइन थीटा सिर्फ ये पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। ठीक है, ये है 180 से 270 जब भी रहेगा तो आपको समझ जाना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और इसका इन्वर्स कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो जब भी आपकी वैल्यू एंगल की 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच रहेगी आपको समझ जाना है कि ये एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा एंड द इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, बस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी। ठीक है, अब याद करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो उसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं ASTC, तो सभी लोग अपनी अपनी अलग ट्रिक्स बनाते हैं, कुछ आप लोग देख लीजिए। कई लोग, जैसे रिसेंटली मैंने एक ट्रिक जाना है, इसके लिए है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी की स्पेलिंग मुझे पता नहीं क्या है, एक बार देख लेना आप लोग। तो पहला वर्ड है ऐड, ऐड स्टार्ट्स विथ ए, मीन्स ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुगर का पहला लेटर है एस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स ये होगा पॉजिटिव। थर्ड, टू का फर्स्ट लेटर है टी, टी से होता है tan थीटा, तो tan थीटा और इन्वर्स ऑफ tan थीटा ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और कॉफ़ी का पहला लेटर है सी, तो सी से होता है cos थीटा और cos का इन्वर्स सेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलावा बाकी सब होगा नेगेटिव में। ट्रिक्स अपने अपने हो सकते हैं, कुछ लोगों ने याद किया होगा ASTC को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और बाकी कुछ लोगों को अगर और कुछ याद करना है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वालों से याद करना है तो कर सकते हो, आंध्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। बट फर्स्ट वन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है,
तो देख लो भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे याद करोगे। आंध्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। फर्स्ट एंड सेकंड आर बिट ईजियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता था तो ये होता था कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता था कॉट थीटा। अब मैं इसी को यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 90 से प्लस माइनस थीटा हो रही हो या 270 से प्लस माइनस थीटा हो रही हो, तो उस केस में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा हो रहा हो तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा और टैन का भी टैन ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं लिख के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। देखो अभी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टैन 90 माइनस थीटा ये सब आपने क्लास 10th में याद कर ही लिया था। 90 माइनस थीटा है मतलब 0 से 90 के बीच है। इस क्वाड्रेंट में क्या, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे और 90 से प्लस माइनस होगा या 270 से प्लस माइनस होगा तो वैल्यूज़ क्या चेंज होगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। अब आते हैं 90 प्लस थीटा पे। 90 प्लस थीटा मतलब क्या, यहाँ के बियॉन्ड चला गया, यहाँ से यहाँ के बीच आ गया, ठीक है। अब देखना यह है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का क्या होता है 90 से प्लस माइनस थीटा करने पे कॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखना यह है कि जो साइन है किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव रहने वाली है, वो लेफ़्ट साइड का ये डिसाइड करेगा। ये नहीं कि कॉस थीटा राइट साइड में आ गया तो हम कॉस थीटा देखें कि पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाला डिसाइड करेगा कि वो पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव। तो लेफ़्ट साइड में है साइन, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एस लिखा था ना हमने, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हमने दे दिया पॉजिटिव साइन। इसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस है 90 प्लस माइनस थीटा में, साइन थीटा मिलेगा हमें, और लेफ़्ट साइड में ये कॉस है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरह टैन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा टैन 90 प्लस माइनस थीटा के केस में कॉट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन इज़ नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब आ जाते हैं 270 प्लस माइनस थीटा पे। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री था, तो 270 माइनस थीटा, यहाँ तक 270 होता है, तो 270 और 180 के बीच में जो वैल्यू है वो ये वाली होगी। अब साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का, सीधा लिखते हैं पहले कॉस थीटा। अब लेफ़्ट साइड पे है साइन, ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। इसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा, तो मिल जाएगा हमें साइन थीटा, और टैन के अलावा बाकी सब नेगेटिव हैं, तो एक और नेगेटिव साइन यहाँ भी आ गया। अब टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख दिया, और टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव हैं इसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख देना है। इसी तरह अब 270 प्लस थीटा के केस में आना है, तो ये पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक, दीज टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो टाइम साइन 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन का हो जाएगा पहले कॉस थीटा, और लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ साइन है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा आ गया हमें राइट साइड पे। इसी तरह कॉस थीटा का साइन थीटा, और कॉस लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। टैन का हो जाएगा कॉट थीटा, टैन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है।
ये हमने केस डिस्कस कर लिया 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा। नेक्स्ट केस है हमारा जब 180 या फिर 360 में प्लस माइनस थीटा हो रहा हो तो फिर क्या हो रहा होगा, आइए देखते हैं। जब 180 माइनस थीटा है तो 180 यहाँ तक होता है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है और मैंने बताया था कि साइन जब 180 या फिर 360 डिग्री में से प्लस माइनस थीटा हो रहा हो तो राइट हैंड साइड पे भी सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लिखते हैं, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा 180 से घटा रहे हैं तो 180 और 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं आता है, तो सामने लिख देना बिल्कुल सेम कॉस थीटा। उसके बाद फिर कॉस देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारे सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। इसी तरह टेन थीटा के केस में टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन ले लिया, और 180 और 360 के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज नहीं होगी तो टेन का टेन ही हम लोग रहने देंगे। इसी तरह जब बात आती है 180 डिग्री प्लस थीटा की तो मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, राइट हैंड साइड पे क्या लिख देना है, हमें सबसे पहले साइन थीटा लिख देंगे बिना कुछ सोचे हुए। उसके बाद फिर देखेंगे कि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव हो रही है, ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह कॉस का हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा में, इंटरचेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब tan 80 प्लस थीटा है तो tan क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और tan थीटा का रह जाएगा यहाँ पे tan थीटा ही, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग साइन, जब साइन या कॉस या जो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का केस हो, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि 180 और जब 360 डिग्री होगा तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सेम ही आते हैं राइट हैंड साइड पे। इस बार अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब 360 यहाँ से यहाँ तक होगा। अब 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। अब कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा सेम हो जाएगा कॉपी कॉस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है पॉजिटिव, लगा दिया हमने पॉजिटिव साइन। इसी तरह टैन के लिए आते हैं तो टैन भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, उसके बाद टैन थीटा ही आ जाएगा। अब देखो जब 360 डिग्री प्लस थीटा है तो मतलब एक पूरा सर्कल तो इसने बना ही लिया है, इसके बाद ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंटर कर गया, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा का रह जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही, और टेन थीटा का टेन थीटा ही रह जाएगा, और सबको ही क्या होंगे पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है कि साइन थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कितनी वैल्यूज़ देते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, बट आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिमेंबर दीज फार्मूले, एंड आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम कोई सर्कल का क्वार्टर लें जिसका रेडियस लेट्स से r इज इक्वल टू 10 mm है, और ये है क्वार्टर, मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस केस में क्या करना है, फाइंड आउट इस ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें पता है L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई थीटा होता है, जहाँ पे थीटा इन रेडियंस होता है, ठीक है। और थीटा को हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 2 पाई रेडियन को हम लोग 360 डिग्री लिखते हैं। इसी तरह अगर पाई रेडियन हुआ तो
पाई रेडियन हुआ तो 180 डिग्री, और पाई/2 रेडियन हुआ तो 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 mm मल्टीप्लाइड बाई पाई/2, कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी 15.70 mm। ठीक है, कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको पूछ दिया जाए कि सेमी सर्कल है और रेडियस अगर 10 mm ही रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, इस केस में क्या L इज इक्वल टू R इंटू थीटा सीधा अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा हमें 10 mm रेडियस मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री जब होगा तो वहाँ पे रेडियन में कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी पाई, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 ये मिल जाएगी हमें 31.4 mm, ये हो जाएगी इस आर्क की लेंथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइन डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा या फिर टैन थीटा की वैल्यूज़ जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, उस केस में लेट्स कैलकुलेट साइन 120 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा क्वाड्रेंट्स लोकेट करके कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो राइट साइड क्या हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में साइन है और साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन रह जाएगा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एक तरीका ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा तरीका अगर मैं कहूँ तो क्या था दूसरा, साइन 2a को हमने क्या लिखा था 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया ऐसा, तो इसको हमने क्या लिख देना है 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री, बताओ कितना आएगा, 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 गया, कितनी आई √3/2, यही यहाँ भी आया। ठीक है, एक और तरीका है, चलो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग साइन फार्मूला यूज़ करके, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, साइन यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं साइन a प्लस बी वाला फार्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, बताओ साइन 90 डिग्री 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 90 डिग्री ये होती है 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी 0, कितनी आ गई आंसर √3/2। ठीक है, इसी तरह अब देखते हैं, चलो यहाँ पे किसी ने पूछ दिया आपसे साइन 570 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन 540 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या साइन 360 डिग्री प्लस कुछ भी अगर थीटा होता है तो वो क्या हो जाता है साइन थीटा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, अब कितना साइन 180 प्लस 30 डिग्री है। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा के केस में क्या होता है साइन का साइन ही रह जाता है, और साइन 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन,
और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन, ये है थीटा 30 डिग्री, कितनी आ गई वैल्यू इसकी, -1/2। ठीक है, इस तरह आपको कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे ट्रिक है कि साइन n मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री प्लस कुछ भी रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है कि अब यहाँ पर एक ट्रिक है कि जब साइन के साथ आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ n मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी इफ़ n इज ऑड, अगर ये ऑड रहा तब तो ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। पर अगर यही इफ़ n इज इवन, इवन मतलब 2, 4, 6 समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका साइन थीटा के बराबर ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, और लिख देता हूँ 1358 एट्सेट्रा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि साइन अगर n अगर यहाँ पे ऑड हुआ तो साइन थीटा इस केस में हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और n यहाँ पे इवन रहा तो साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा। बस आपको यहाँ पे आप साइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ, जब ये 360 डिग्री से ज़्यादा होगा उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो आई थिंक कि इतने प्रॉब्लम्स सफिशिएंट हैं आपको एक बेसिक के लिए। इसके बाद जैसे जैसे आप मैथ्स में या फिज़िक्स में यूज़ करते जाएंगे ये फार्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, और फिर आपको समझ भी आने लगेगा कि हाँ मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो ये था लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्री फॉर बेसिक मैथमेटिक्स for studying physics for your NEET and JEE exams. So this was all. If you have any doubts, please don't hesitate to write it in the comment section so that other students can also get benefit out of it. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।